चाहिए कि लालू जी के आशीर्वाद के चलते ही आज मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पे आज के दिनों में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही रामविलास पासवान जी हों या नीतीश जी हों, ये बेतरने पार करना चाहते हैं चुनाव और शिलान्यास में ये शो करना है जो भी सर्वे सर्वा राम के हैं तो हम ही इस देश में हैं, बाकी कोई लोग। असल में जदयू के जो प्रवक्ता है उनको मानवता नाम की चीज़ नहीं है। अब इसमें कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी कि आप भादो महीना में जो लोग मानते हैं, कुछ ब्राह्मण शंकराचार्य ने कहा था कि नहीं भादो महीना इस समय शिलान्यास करना सही नहीं है। नमस्कार। भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ बिहार में जो आरजेडी पार्टी है उसके प्रवक्ता राहुल तिवारी जी मौजूद हैं, तो हम उनसे बहुत सारे मसलों पर सवाल करेंगे। तो सर, सबसे पहले कल जो पूरा देश भगवामय हो गया था, राम मंदिर को लेकर के भूमि पूजन हो रही है, लेकिन इस पे जो एक बयान की बात आती है, सभी ने अपना समर्थन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी की ओर से कोई बयान नहीं आई या कोई बातचीत नहीं आई। तो उस पर क्या स्थिति आपको लग रहा है? इस समय में भादव का महीना है, उसमें हुआ है, तो क्या स्थिति लग रही है, क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए मुद्दा बनाई थी। आडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले थे और लालू जी गिरफ्तार बिहार में उन्होंने किया था। तो एक मुद्दा, एक राजनीतिक मुद्दा, इसको राष्ट्रीय जनता दल मानती है। और कल जिस तरह प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन शिलान्यास किया भादो महीना में, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था कि राम मंदिर जो है, राम मंदिर के नाम से ये ज़मीन रहेगा और मस्जिद की ज़मीन कहीं दूसरी जगह लौट होगी। तो ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ चुका था। अब इसमें कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं थी कि आप भादो महीना में जो लोग मानते हैं, कुछ ब्राह्मण शंकराचार्य ने कहा था कि नहीं भादो महीना इस समय शिलान्यास करना सही नहीं है। इसके बावजूद जो है प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। हमको लगता है इनका राम से प्रेम कम और राम के नाम पे वोट लेने की जो है जो तरीका है उसका इस्तेमाल हुआ। आने वाले में चुनाव है बिहार में और कई स्टेटों में चुनाव है, तो सिर्फ इनका ध्येय एक राम मंदिर का इस्तेमाल करना और शिलान्यास में ये शो करना है जो भी सर्वे सर्वा राम के हैं तो हम ही इस देश में हैं, बाकी कोई लोग नहीं। आप देखिए कि जितने भी राम मंदिर आंदोलन में जितने भी लोग लगे रहे, सबको दरकिनार कर दिया गया। आगे कोविड का बहाना किया गया, लेकिन इसको आप बाद में भी कर सकते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, लेकिन साफ लगता है कि ये चुनावी स्टंट था, इनके द्वारा और कुछ नहीं था। और जो बात करें, एक जय श्री राम का नारा पूरे देश में हमेशा जो है गुंजमान होता रहा है, लेकिन कल जो है उसे सियावर रामचंद्र कर दिया गया कि जय। इस जो बिहार चुनाव आ रहा है और सीता जी का संबंध मिथिलांचल से रहा है, तो क्या उसको आप एक राजनीतिक टूल के रूप में देख रहे हैं? देखिए, रामायण जो है सिया राम, पुराने ज़माने में लोग सिया राम ही कहते थे जी। क्योंकि उस समय बताया जाता है कि मातृ प्रधान देश था, इसीलिए महिलाओं का जो है उस समय इज्जत थी, इसलिए पहले नाम लिया जाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का था शुरू से जय श्री राम का नारा देना, और बहुत सारे लोग गांव में सिया राम का नारा देते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री का सोच हम बता रहे हैं कि राम के प्रति नहीं है, उनका हर चाल वोट के प्रति है। आज के दिनों में कोविड जो संक्रमण में है और कहते हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे, तो चाइना इस बीमारी से लड़के पूरे दुनिया को दिखा दिया। 10-15 दिनों में, 20 दिनों में हजारों बेड का हॉस्पिटल वुहान सिटी में उन्होंने बना दिया और देश को, जनता को उस तबाही से रोक दिया। और आप पूरे देश संक्रमित है, लोग मर रहे हैं और आप जो है मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। राम तो इनके है नहीं, राम तो का नाम सदियों से चला आ रहा है, लोग नाम ले रहे थे। और रामायण ये नहीं है कि रामायण अपने तरह का अलग अलग तरीक़ों से लिखी गई है, नेपाल में लिखी गई है,
साउथ में लिखी गई है, अपने अपने हिसाब से राम का वर्णन लोग दिया है। कोई कहते हैं अयोध्या में पैदा लिए, कोई कहता है नेपाल में लिए, कोई कहते हैं इंडोनेशिया में लिए, अपने अपने हिसाब से कहा गया जी। तो राम के चरित्र का ही विवरण होता है भारत में जी। और चरित्र जो है सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाए तो मेरा मानना है कि राम के ये लोग सच्चे भक्त नहीं हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को लेकर के, और ऐसी भी बातें आ रही थी जो जैसे राशन वाली भी जो बात थी उसे किसी और मुद्दे तक नहीं, रामनवमी तक नहीं या कहीं और तक नहीं, बल्कि छठ तक जो है उसको बढ़ाया गया था। तो कहीं उस वक्त भी आपने बताया था कि ये सरकार का चुनावी स्टंट है, बिहार चुनाव को लेकर के सरकार सब कुछ घोषणा कर रही है। चलिए, लेकिन अब हम उस सवाल को दरकिनार करते हुए अब दूसरे महागठबंधन की बात पे आते हैं। लालू यादव सजा याफ्ता हैं, अभी रिम्स में थे, और उनको कोरोना संक्रमण ना हो जाए इसको देखते हुए वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की प्रशासन ने उन्हें वहाँ के अस्पताल अधीक्षक के सरकारी आवास में कल उन्हें शिफ्ट किया है। लेकिन उस पर बिहार में जो है, ये घटना झारखंड में हुई, लेकिन बिहार में जो है राजनीति भूचाल आ गया है। जेडीयू इस पर हमलावर हो रही है, कह रही है कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहाँ जो है उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। असल में जदयू के जो प्रवक्ता है उनको मानवता नाम की चीज़ नहीं है। लालू जी की उम्र हो चुकी है और जदयू वाले को नहीं भूलना चाहिए कि लालू जी की आशीर्वाद के चलते ही आज मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी गद्दी पे आज के दिनों में बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़े थे, अगर लालू जी इनको हाथ नहीं लगा देते, मदद नहीं करते, तो नीतीश जी कहाँ होते राजनीति में इसका पता भी नहीं चलता। उम्र दराज है, उनकी उम्र हो चुकी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी खराब है और जेल में है। जेल का मतलब कि आप समाज में नहीं घूम सकते, आपको एक घर में या जेल में बंद किया जाता है। तो लालू जी की स्वास्थ्य को देखते हुए सुपरिटेंडेंट के मकान में शिफ्ट किया गया। तो उनकी सेहत को देखते हुए जब कोरोना का संक्रमण खत्म हो जाएगा फिर वापस वो जहाँ उनकी जगह है वहाँ चले आएंगे। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि भाई सजा याफ्ता को आप अपने ज़रूरत पड़ता है तो जेल से निकाल लेते हैं। आप हरियाणा में देखिए, सजा याफ्ता हैं, उनको सरकार जो है जेल से चौटाला जी के जो परिवार है उनको निकाल करके, तो वहाँ उनका सही है। तो ये सब मानवता नाम की चीज़ इन लोगों के पास नहीं है। एहसान नहीं भूलना चाहिए कि आज मुख्यमंत्री जो बने हैं वो लालू जी की ही कृपा से बने। और जो बात करें, कल जो है मुख्यमंत्री एक तरफ जहां राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा था, वहीं कल शायद हवाई सर्वेक्षण पर थे। उस पर भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि 142 दिन बाद वो उनकी बात माने हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं बाढ़ के समय? देखिए, नीतीश जी के छवि पहले से काफ़ी गिरी है और नीतीश जी भी देखे होंगे पिछले चुनाव, जो देश भर का चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें अपनी बात नहीं करके नरेंद्र मोदी जी की बातों का ही प्रचार किया था। तो वो भी बोलने वाले नहीं। कभी नरेंद्र मोदी जी को बोले थे कि खून से सने हाथ हैं, मैं इनके साथ समझौता न करे, और वापस हो लिए थे। फिर वो वापस चले गए। ये कोई बयान नहीं देंगे। ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे हम ये चुनाव निकाल लें। नीतीश कुमार जी, उनका एक ही मकसद है, मुख्यमंत्री बनना। अगर सिद्धांतिक कोई इनका अगर राजनीतिक जीवन में रहता तो सिद्धांत आप क्या है आप देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को छोड़े भारतीय जनता पार्टी को इतने साल का रिश्ता समय पे धोखा दिए, फिर लालू जी को धोखा दिए। तो ये चुपचाप इसलिए है कि हम चेहरा जो है बचा के भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। तो नीतीश जी इस मामले में बहुत चतुर आदमी है, इसीलिए कोई बयान नहीं दिए। अगर बात करें एनडीए के सभी घटक दलों की, एक तरफ जहां जो एलजेपी है वो भी राम मंदिर पे समर्थन करते हुए दिखी, जेडीयू भी समर्थन करते हुए दिखी, तो बिहार चुनाव के लिए क्या ये समर्थन आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाला दिख रहा है क्या? देखिए, सारे लोग को अपना सीट और मंत्री पद चाहिए। रामविलास पासवान जी भी बयान दे चुके हैं। हिंदू धर्म में भेदभाव है, मानवता में भेदभाव किया है। कुछ तबका हिंदू धर्म की इस आइडियोलॉजी से नाराज रहते हैं क्योंकि उसमें सवर्ण है, बैकवर्ड है, शूद्र है, वो अलग मैटर है। अब रहा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे ही रामविलास पासवान जी हों या नीतीश जी हों, ये बेतरनी पार करना चाहते हैं चुनाव में।
इसीलिए इन लोग का सिद्धांत अपने जगह है, क्योंकि दोनों आदमी का देखिएगा, एक समय सरकार भारतीय जनता पार्टी का रामविलास जी ही गिराए थे 1 वोट से। उसमें मुद्दा सांप्रदायिकता का मुद्दा के लेके वो हटे थे, नीतीश जी भी हटे थे, लेकिन आज सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। तो उनका एक ही मकसद है कि राम के नाम के इस्तेमाल करके हिंदू को वोट पोलराइज करके और हम चुनाव में जाए, इनका मकसद ये सच्चे राम भक्त लोग नहीं हैं, राम के नाम को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। राम की पूजा तो सैकड़ों साल से लोग करते आए हैं। तो महागठबंधन इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रणनीति आप तय कर रही है? जनता सब समझ रही है कि चुनाव का समय है, कौन लोग खुशी मना रहे हैं ये भी जनता देख रही है, किसमें खुशी है राम मंदिर से वो भी देख रही है। क्या हालत है दलितों का, क्या हालत है बैकवर्डों का, क्या हालत है जो मजदूर इस संक्रमण में पैदल चल के लोग 15 दिन में 20 दिन में अपने घर में पहुँचे, कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं थी। महंगाई की वही हालत है, बाढ़ की वही हालत है, हर साल बांध टूट जाता है, महंगाई की वही हालत है। जनता का जो सही डिमांड है जनता समझ रही है, उस सारे मुद्दाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये गरीबों की सरकार नहीं है, पिछड़ों की सरकार नहीं है, दलितों की सरकार नहीं है। तो ये जो आवाज़ उठाने वाला काम है ये राष्ट्रीय जनता दल करते आई है। आप देखिए देश में इतना बड़ा सांप्रदायिक माहौल में लालू जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठा के आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, इज्जत स्वरूप उनको गेस्ट हाउस में रखा था, इज्जत के स्वरूप, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। तो आने वाले समय में हम लोग इसी मुद्दा को लेके जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ज़रूर हम लोग आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग की सरकार बनेगी। तो अभी हमारे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं राहुल तिवारी जी वो मौजूद थे। वो लगातार राम मंदिर सहित बहुत सारे मसलों पर उन्होंने सारी बातें कही। उन्होंने क्या कहा वो आपने भी सुना, लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि राम का नाम लेकर के जो है बीजेपी या एनडीए की जितने भी घटक दल हैं वो बस बिहार चुनाव को कंसंट्रेट करके वो राम का नाम लेकर के मैदान में उतरना चाहती है। ऐसा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको इस मामले में फैसला दे दिया था तो अभी कोरोना काल में इस बात की जल्दीबाजी क्या थी, और जितने भी जो बाकी दल हैं उसको इससे दूर कर दिया गया। यानी कि राम नाम पे जो है एक जो सेंट्रलाइज क्या है एक ध्रुवीकरण करना चाहती है भाजपा, ये ऐसा कहना था इनका। तो खबरों का जो सिलसिला है लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। तो बिना मिलावट की खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।